नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। आज इस देश के लिए, कांग्रेस के लिए, कुश्ती के लिए बड़ा दिन है। कारण ये कि जिन कुश्ती के पहलवानों को लेकर के दिल्ली की सत्ता, बीजेपी सत्ता, केंद्रीय सत्ता, नरेंद्र मोदी सरकार पिछले करीब 2-2.5 साल से जो उन्हें, उन पहलवानों को ये सत्ता परेशान कर रही थी, परेशान सिर्फ इसलिए कि इन्होंने बीजेपी के एक बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जो कि अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष रहे, उनके ऊपर इन महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। और वो बाहुबली सांसद इतना ताकतवर कि उसके प्रकोप से दिल्ली पुलिस एफआईआर तक दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थी। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़ा इन पहलवानों को, इन महिला पहलवानों को, साथ ही पुरुष पहलवानों को। जंतर मंतर पर ये जब अपनी मांग को लेकर के धरने पर बैठे हुए थे, अनशन कर रहे थे, तब दिल्ली की सत्ता, गुजरात लॉबी, उनके इशारे पर दिल्ली पुलिस ने इन सभी खिलाड़ियों को जिस बेकदरी के साथ घसीटा था और इन्हें गिरफ्तार करके ले जाने के लिए बसों में जिस तरह से इन्हें फेंका गया था, वो सब दृश्य आप सबके निगाहों के सामने होगा। किस तरह से इन बच्चियों को, इन बेटियों को उनकी मांग न मानते हुए एक शख्स बृजभूषण शरण सिंह के आगे पूरी की पूरी पार्टी, पूरी की पूरी सरकार नतमस्तक हो गई थी। या यूं कहें कि बृजभूषण शरण सिंह ने उस सत्ता के संरक्षण में इनके साथ जो कुछ भी किया वो मैं नहीं जानता, वो उसका फैसला वो अदालत में है, उसका फैसला अदालत करेगी। लेकिन इन बेटियों ने जो कहा, जो आरोप लगाए, वो बहुत ही घिनौने आरोप थे। कम से कम सरकार को प्राथमिकी दर्ज करके उनके खिलाफ जांच करनी चाहिए थी और उनके आरोप अगर प्रमाणित होते तो उनको सजा देनी चाहिए थी। लेकिन इसके विपरीत प्रधानमंत्री, खेल मंत्री, गृह मंत्री, तमाम बीजेपी के शीर्ष नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने इन खिलाड़ियों का समर्थन कभी नहीं किया, बल्कि बीजेपी की आईटी सेल ने इन्हें ट्रोल किया, इनके ऊपर तमाम लांछन लगाए। और तो और यौन शोषण के आरोप के खिलाफ आंदोलन करने वाले, संघर्ष करने वाले बजरंग पुनिया के ऊपर डोपिंग का चार्ज लगा करके उन्हें खेल से रुखसत कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और विनेश फोगाट, जिनके बारे में तमाम तरह के घिनौने आरोप लगाए गए, यहां तक कहा गया कि वो, उनको खेल से कोई सरोकार नहीं, वो केवल राजनीति कर रही हैं, वो नेशनल नहीं खेलना चाहती, वो ट्रायल में नहीं जाना चाहती, वो ओलंपिक नहीं खेलना चाहती। विनेश फोगाट ने ये सारी जो भ्रांतियां थी उनको दूर किया। वो नेशनल भी खेली, ट्रायल में भी गई और पेरिस ओलंपिक में भी भाग लिया अपने भार वर्ग में। और वहां जो कुछ हुआ
वो सब आपकी आंखों के सामने तैर जाएंगे। वो विनेश फोगाट जिसने दुनिया की नंबर 1 पहलवान, जिसने अपने खेल जीवन में किसी से हार नहीं देखी, उसे चंद मिनटों में आसमान दिखा दिया, तारे दिखा दिए और एक के बाद एक जीत दर्ज करते हुए वो फाइनल पहुंची। पूरा देश झूम रहा था सिवाय प्रधानमंत्री और पूरी बीजेपी के, बल्कि बीजेपी का आईटी सेल थोड़ा हतप्रभ था। लेकिन फाइनल से पहले की रात जो कुछ भी हुआ, उसके बाद देश का 99% तबका विनेश फोगाट के समर्थन में था, उसकी सहानुभूति थी। लेकिन बीजेपी और उनकी आईटी सेल और उनके लोग अब भी जश्न मना रहे थे। विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, उसका जश्न मनाया जा रहा था। और फाइनल तक के सफर में एक शब्द एक न बोलने वाले, न ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री ने जैसे ही ये पता चला कि वो विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई हैं, तो उन्होंने बाकायदे एक्स पर पोस्ट भी कर दिया। ऐसा मालूम पड़ता था मानो वो इसी का इंतजार कर रहे हो। खैर, आज इन सब चीजों को भुला दिया गया है। विनेश भी इससे काफी आगे निकल चुकी हैं। आज उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। हालांकि ये कांग्रेस ज्वाइन करने का जो फैसला था, ये इस पर 2-3 दिन या एक हफ्ते से, या यूं कहें कि जब पेरिस से स्वदेश लौटने के बाद से ही ये अंदर अंदर मंथन चल रहा था। हरियाणा से हुड्डा साहब लगातार लगे हुए थे। 2-3 दिन पहले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा से भी मिले थे और उसी दिन लगभग ये तय हो चुका था कि इन दोनों को कांग्रेस ज्वाइन करना है। उसी दिन राहुल गांधी ने विनेश फोगाट से पूछा भी था कि अभी उनकी उम्र है खेलने की, वो अपनी खेल को जारी रखना चाहें तो जारी रख सकती हैं। लेकिन विनेश ने जो निर्णय पेरिस में उस रात फाइनल के पहले लिया था, फाइनल के बाद लिया था, फाइनल की उस घटना के बाद, उससे वो टस से मस नहीं हुई। और उसके बाद ही भले ही उस दिन के कांग्रेस महासचिव संगठन के वेणुगोपाल ने मीडिया को इस संबंध में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया हो, टाल दिया हो, लेकिन ये सारा कुछ खेल, सारी बिसात उसी दिन बीत चुकी थी। और आज विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जब कांग्रेस अध्यक्ष से मिले तो उन्होंने भी चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा कहकर के वो जो स्लोगन दिया, इनका मान बढ़ाया, इनका अभिनंदन, इनका स्वागत सत्कार किया। वो खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ा दिन जरूर था। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आशीर्वाद जरूर दिया, लेकिन केसी वेणुगोपाल, बावरिया जी, पवन खेड़ा जी, इन सब के साथ मिलकर के बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। और इस मौके पर उन्होंने साफ कर दिया कि अब वो कांग्रेस के लिए, देश के लिए ठीक उसी तरह से लड़ेंगी, उसी तरह से संघर्ष करेंगी जैसे कुश्ती में मेडल पाने के लिए करती थी, जीत हासिल करने के लिए की थी, भारत को जीत दिलाने के लिए करती थी।
अब वो चुनाव भी लड़ेंगी, इसका भी फैसला हो चुका है। और संभवतः विनेश फोगाट तो चुनाव लड़ेंगी इस बार हरियाणा विधानसभा का चुनाव, लेकिन बजरंग पुनिया को अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा। वो फिलहाल उनको हरियाणा विधानसभा चुनाव में विनेश फोगाट के लिए, कांग्रेस के लिए प्रचार करना होगा। हालांकि विनेश फोगाट को लेकर के भी एक रहस्य बना हुआ है कि वो अपने ससुराल और मायका में से किसे चुनेंगी। वो जुलाना से चुनाव लड़ेंगी या दादरी से चुनाव लड़ेंगी, इस पर 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। जैसे ही कांग्रेस की प्रत्याशियों की सूची आती है, इसका भी खुलासा हो जाएगा। और इसके साथ ही अब तो यहां तक लगने लगा है कि अगर, जैसी कि उम्मीद बन रही है कि कांग्रेस अगर हरियाणा में सत्ता में आती है तो विनेश फोगाट को खेल विभाग का मंत्री भी बनाया जा सकता है। उसके साथ बाल विकास और महिला कल्याण भी जोड़ा जा सकता है। जिस अंदाज में उन्होंने बच्चियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए उनके साथ जो घटनाएं हो रही हैं, जो हादसे हो रहे हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए जो अपने वादे को उन्होंने आज फिर दोहराया है, वो संघर्ष करती रहेंगी। खेल के साथ साथ वो देश के विकास में अपना पूरा योगदान देंगी। वहीं जहां तक विनेश के साथी बजरंग पुनिया की बात है, तो चर्चा ये भी है कांग्रेस के अंदर से ही, वो सही है या गलत है, उन्हें राज्यसभा भी भेजा जा सकता है। और हरियाणा सरकार में महत्वपूर्ण पद दे करके उनकी जो क्षमता है, उनकी जो कार्यशैली है, उसका भरपूर उपयोग कांग्रेस करेगी इस देश के लिए, इस देश के खिलाड़ियों के लिए, इस देश को विकास के सही मार्ग पर ले जाने के लिए। ये निर्णय आज का बहुत बड़ा निर्णय था, आज का बहुत बड़ा दिन था कांग्रेस के लिए भी। और इन महिला और पुरुष पहलवान जो आबरू के लिए, महिलाओं की आबरू के लिए संघर्षरत हैं, उस शख्स, उन दरिंदों के खिलाफ, उन भेड़ियों के खिलाफ जो ऊपर से कुछ दिखते हैं और उनकी असलियत कुछ होती है। एक बार ये मामला फिर से गरमाएगा जरूर, लेकिन जो माहौल है हरियाणा के अंदर, वहां से जो सूचनाएं आ रही हैं, उसके मुताबिक अब की बार तीसरी बार बीजेपी का आना थोड़ा कठिन लग रहा है। वहीं 10 साल के बाद कांग्रेस की पुनर्वापसी भी को लेकर के वहां की जनता और पार्टी खुद आशान्वित है। अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए, दिल्ली की सत्ता के लिए, गुजरात लॉबी के लिए एक बड़ा तमाचा भी होगा। आधा काम तो इन दोनों ने कर दिया है। माने जाते जाते भी क्या कुछ हुआ वो देख लीजिए। विनेश फोगाट ने, जो कि रेलवे में काम करती थी, भारतीय रेल को के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया। इसके बाद रेलवे से उनको एक नोटिस जारी हुआ। वो नोटिस इसलिए
कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ तस्वीर खिंचवा ली। ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया। इस देश में इससे बड़ा गुनाह कुछ हो ही नहीं सकता है। कोई सरकारी कर्मचारी अब आरएसएस की शाखा में जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी के साथ तस्वीर नहीं खिंचवा सकता। वारे कानून। खैर, अब विनेश फोगाट ने रेलवे से नाता तोड़ लिया, मैट से नाता तोड़ चुकी हैं, वो अपने जूतों को खूंटी पर टांग चुकी हैं। एक बेटी जिनके पिता की हत्या कर दी गई हो, वो किस तरह से अपने बचपन को संभाला और जिस खेल को चुना उसके शीर्ष तक पहुंच गई। आज वही जरूरत इस देश में, राजनीति में शायद आज सबसे ज्यादा जरूरत शिक्षित लोगों की है, साक्षर नहीं, अंगूठा छाप नहीं, और खिलाड़ियों की है। यही शायद सोच है राहुल गांधी की, तभी उन्होंने बहुत जल्द भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद भारत डोजो यात्रा निकालने की घोषणा की है। ये सब एक दिन मैंने आप लोगों को बताया भी था। ये खेल जो आपको अनुशासन सिखाता है, इस खेल का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग जो आपको मजबूत बनाता है, आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, आपके स्किल्स में धार ले आता है, और सबसे बड़ी चीज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यानी कि खेल भावना पैदा करता है। वहां सारे खिलाड़ी, दुनिया के किसी कोने के खिलाड़ी हो, आपने देखा होगा कि पेरिस ओलंपिक में जब विनेश को बाहर किया गया था, डिस्क्वालीफाई किया गया था, तब दुनिया भर के जाने कितने खिलाड़ी ओलंपियंस ने विनेश फोगाट की वकालत की थी। भारतीय ओलंपिक संघ और पीटी उषा, जो कि खुद एक ओलंपियन है, उनको छोड़ करके अब वो सब मिटा करके विनेश ने नई दिशा में कदम रखा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने उस रात की घटना के बारे में भी जानना चाहा कि वो किस तरह से डिस्क्वालीफाई हुई। वो बहुत भावुक क्षण था, जिसे बड़े शालीनता के साथ विनेश ने कहा कि इस पर फिर कभी बात होगी, क्योंकि ये वो पल जिस किसी के साथ भी घटा होता, वो उसे जल्दी से जल्दी भुलाना ही चाहता। तो विनेश फोगाट भी उसे भूल करके आगे बढ़ चुकी हैं। अब आगे की तैयारी, देश की तरक्की की तैयारी, हकीकत वाली, वो 2047 में विकसित राष्ट्र बनने वाली नहीं, जमीन से जुड़ी हुई वो विकास की गाथा लिखने के लिए, उसे गाने के लिए और देश को उच्चतम शिखर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। और उन्होंने कहा भी है कि जो पार्टी जब वो संकट में थी, जब वो लोग संघर्ष कर रहे थे, तो अकेली कांग्रेस थी जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी को छोड़ करके बाकी सारा विपक्ष उनके साथ था, हम सब के साथ था।
और आज वो कांग्रेस की विचारधारा, राहुल गांधी की विचारधारा से प्रेरित होकर के उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। ईश्वर उन्हें उनके इस मार्ग में भी उनको उसी तरह से सफलता अर्जित करे जैसे वो कुश्ती में वहां तक पहुंची। अब उनके जीवन में किसी तरह का कोई हादसा नहीं होना चाहिए, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। इसके साथ ही बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के भविष्य की शुभकामनाओं के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। वो कहां से चुनाव लड़ेंगी, इसका खुलासा होते ही हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए हम विदा होते हैं इस निवेदन के साथ कि जिस तरह का साथ आप सब ने अब तक दिया है, मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने तक दिया है, वो साथ बना रहे। हम सब एक साथ मिलकर के एक नई ऊंचाइयों को, नई बुलंदियों को स्पर्श करें। आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।